बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, खुशामदीद टू माय ब्लॉग। तो जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ब्लॉग को अपलोड कर रही हूँ। आज शब बारात वाला और छोटा सा ही ब्लॉग है क्योंकि मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई थी। और उसका रीज़न ये था कि मुझे 2-3 दिन काफ़ी ज़्यादा बुखार हो गया था। और उसके बाद जो है तो वो 2-3 दिन में बिज़ी रही क्योंकि उसके बाद जो है तो वो मैं गाँव चली गई थी एक शादी अटेंड करने के लिए। तो वो जितना मैंने बनाया था वो आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और शब बारात वाला दिन, वैसे शब बारात जो थी तो वो जुमे वाले दिन थी, तो इसलिए मेरे हस्बैंड सुबह के टाइम पर ही गए थे। सब्जियाँ हो, फ्रूट्स और मटन लेना हो, फ़िश लेनी हो, इस तरह से कुछ भी लेना होता है तो वो जुमे वाले दिन ज़्यादातर सब्जियाँ वगैरह हर चीज़ ला कर रखते हैं। और वो वैसे मटन लेकर आए थे काफ़ी ज़्यादा, तो सुबह के टाइम पर मैंने छील कर रख दिए थे। और यहाँ पर फ़िश जो है तो वो मैं उसको धो रही थी। मटन मैंने धोकर साफ़ कर लिया था और उसके मैंने पैकेट बना लिए थे। तो बस इसी तरह से सुबह के टाइम पर जहाँ पर मैं काम कर रही थी, और शब बारात वाले दिन मैंने भी रोज़ा रखा था और मेरे हस्बैंड ने। और मेरी बेटी भी रोज़े बहुत शौक से रखती है, जो बड़ी वाली है। तो हम तीनों ने ही रोज़ा रखा था। और वैसे शब बारात से एक दिन पहले भी मेरे हस्बैंड ने रोज़ा रखा था, क्योंकि वो कभी भी एक रोज़ा नहीं रखते, वो 2 रोज़े कर लेते हैं। जैसे कोई ऐसी बड़ी रात होती है या ऐसा कोई दिन होता है जब रोज़ा रखना होता है, तो वो एक दिन पहले भी रोज़ा रख लेते हैं। वो कहते हैं कि जैसे एक रोज़ा नहीं रखना चाहिए, जोड़ी में 2 रोज़े रखने चाहिए। तो अब मेरी बेटी भी ऐसा ही करती है, जो मेरी बड़ी बेटी है तो वो भी 2 रोज़े रख लेती है। वो भी कहती है कि मम्मा एक रोज़ा जो है तो वो लटक जाता है, मतलब 2 रखने चाहिए। तो यहाँ पर मेरी बेटी मेरे साथ ही खड़ी थी, हम बातें भी कर रहे थे और मुझे हाथ में काँटा लग गया था। अक्सर मुझे मछली को साफ़ करते वक़्त ना पता नहीं क्यों मुझे काँटा लग जाता है हमेशा। और पाए भी लेकर आए थे, तो पायों को मैंने इस टाइम तो मैंने पानी में से धो कर रखा था, पर इनको बाद में जब मैंने साफ़ किया ना तो सबसे मुश्किल काम मेरा, मुझे ये लगता है कि पायों के जो ये उनके जो शूज़ लगे हुए होते हैं ना, तो ये निकालना बहुत, इनके ना वो जो सिंधी में तो इनको खुर कहते हैं, पता नहीं उर्दू में इनको क्या बोलते हैं। तो इनको साफ़ करना, इनको मैं पानी में बॉयल कर लेती हूँ, उसके बाद छुरी से मैं इनको निकाल लेती हूँ, तो ईज़िली निकल जाते हैं। पर फिर भी मुझे ये काम बहुत मुश्किल लगता है। और इस तरह से मगज़ को साफ़ करना भी ना, ये भी मुझे थोड़ा-सा ना मुश्किल लगता है। पर जैसे ही मगज़ लेकर आते हैं ना, तो मैं उसी टाइम फ़ौरन इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अगर इससे पहले इसको फ्रीज़ कर लिया जाए ना, तो उसके बाद ये साफ़ ही नहीं होता। तो बस जहाँ पर सुबह-सुबह मेरे काम हो रहे थे और मैं अपनी बेटी के साथ बातें कर रही थी, मैं उसको बता रही थी कि जब हम छोटे होते थे, तो शब बारात वाली ईद को हम जो है तो वो पटाखों वाली ईद भी कहते थे। और हमें लगता था कि ये वाक़ई जो ईद होती है ना, तो ये सिर्फ़ पटाखे चलाने के लिए होती है और इबादत करने के लिए होती है, मतलब असल जो मकसद है ईद का तो वो हमें पता ही नहीं होता था। और उसके बाद जब हम बड़े हो गए तो फिर उसके बाद तो पटाखे वगैरह चलाना छोड़ दिए, और जब हमें पता चला कि ये पटाखे वगैरह नहीं जलाने चाहिए। और वैसे इस अभी तक ना मैं कभी-कभी क्या करती हूँ कि जब मेरा मेरा बेटा जो है तो वो कुछ थोड़ी बहुत माचिस, बम या पटाखे लेकर आता है, तो चुरली वगैरह लेकर आता है, तो वो मैं जला लेती हूँ। और इस बार जो मेरा बेटा लेकर आया था ना, तो वो सारी जो चुरलियाँ थी, जो पता नहीं उसको उर्दू में क्या कहते हैं, जो जलाते हैं, तो बिल्कुल ही ठुस थी और एक भी नहीं जली थी मेरी तो। और उसके बाद जहाँ पर बन रहा था मेरा सूजी का हलवा, यहाँ पर मैं सूजी का हलवा बना रही थी। और वैसे पिछले पिछले साल मैंने जो है तो वो सेवइयाँ बनाई थी, और इस साल जो है तो वो मैंने सूजी का हलवा बनाया था। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 1 कप मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल लिया था, और थोड़ा-सा मैंने इसमें बटर भी डाल दिया था, क्योंकि उससे ये होता है कि हलवे में खुशबू बहुत ही अच्छी आ जाती है। उसके बाद मैंने इसमें सूजी डालकर उसकी भुनाई कर ली थी। और कुछ लोग क्या करते हैं कि सूजी को भिगोकर भी रखते हैं, हर किसी का अपना-अपना तरीका होता है। और कुछ लोग सूजी को धो लेते हैं, पानी के साथ उसको साफ़ कर लेते हैं। पर हम सूजी को भिगोकर नहीं रखते, या मैं इसको सूजी को पहले पानी के साथ धोती नहीं हूँ। इसको पहले मैंने इसे थोड़ा-सा छान लेती हूँ, अगर मुझे लगता है कि इसमें कुछ कचरा वग़ैरह है या कुछ ऐसी चीज़ है तो मैं देख लेती हूँ, पर मैं सूजी को पानी में से धोती नहीं हूँ। बस इसी तरह से मैं गरम ऑयल में डालकर इसकी भुनाई कर लेती हूँ। जब इसका कलर थोड़ा-सा चेंज हो जाता है, तो उसमें मैं कोकोनट वग़ैरह इस तरह के कुछ और चीज़ें, ड्राई फ्रूट वग़ैरह डालने होते हैं, तो मैं डालकर और फिर से थोड़ी-सी उसकी भुनाई करके उसमें थोड़ा-सा पानी डाल लेती हूँ। और वैसे सूजी का हलवा बनाना तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ ऐसी ख़ास साइंस तो नहीं है। और यहाँ पर दूसरी साइड में मेरी बेटी जो है तो वो फ़िश कढ़ी बना रही थी, मछली का सालन, उसको मैं बताती जा रही थी। तो हम दोनों ही साथ में ही बना रहे थे, क्योंकि मेरा भी रोज़ा था, मेरी बेटी का भी। और थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने और बना ली थी, मैंने चने बना लिए थे और उसके साथ मैंने दही फुल्की बना ली थी, और थोड़े से पापड़ फ्राई कर लिए थे हमने।
इस तरह से बस कुछ चीज़ें बना ली थी। और दोनों ही दिन जब रोज़े रखे थे तो चीज़ें तो दोनों ही दिन बनाई थी, पर वीडियो मैंने एक दिन की बनाई थी। सूजी का हलवा मुझे सबसे ज़्यादा मेरी फूफो के हाथ का अच्छा लगता है। जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है कि जब मेरी फूफो हलवा बनाती थी तो पूरे घर में उसकी सूजी के हलवे की खुशबू हो जाती थी। और वो अक्सर जो है तो वो उसमें थोड़ा-सा ज़रदा रंग डाल देती थी, तो उनका हलवा बहुत ही अच्छा-सा ना ऑरेंज और रेड कलर का इस तरह से बनता था। या मुझे लगता है कि बचपन में जो है ना तो वो चीज़ों की एक्साइटमेंट भी ज़्यादा होती है। बचपन में इन चीज़ों का ना टेस्ट भी ज़्यादा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में जो हम चीज़ें खाते हैं ना तो उनका हमें ज़्यादा टेस्ट आता है। तो मुझे हलवा मेरी फूफो का ही सबसे ज़्यादा ना जो है तो वो पसंद था, अभी भी पसंद है। और जब वैसे मेरी बहन की शादी हुई थी तो मेरी फूफो आई हुई थी, छोटी फूफो, तो वो खाना बना रही थी, तो मुझे उनके हाथ का खाना बहुत पसंद है। तो मैं उनके खाने को काफ़ी मिस करती हूँ। और अभी कल भी मैं उनसे बात कर रही थी फ़ोन पर रात के टाइम पर। तो जब भी मेरी फूफो से बात होती है ना तो वो मैं फिर वही पूछती हूँ कि आज आपने क्या बनाया था? तो वो भी मुझसे पूछती है कि आज तुमने क्या बनाया था? तो इसी तरह से होती है बातें। और जहाँ पर देखिए मेरा हलवा जो है तो बन गया था, मैंने दुरूद पाक दे दिया था। कुछ लोग ख़त्म भी देते हैं इस पर, शब बारात पर कुछ लोग दुरूद पाक देते हैं। और मैंने मस्जिद में भी भेज दिया था, पड़ोस में भी भेज दिया था कुछ घरों में। और जहाँ पर हमारी सिंपल सी इफ्तारी थी, तो बस यही चीज़ें मैंने थोड़ी बहुत बनाई थी। इतना कुछ और ख़ास ज़्यादा नहीं बनाया था। और वैसे हमने थोड़ा ही सिर्फ़ खाया था, खाना हमने रात को बहुत देर से खाया था, क्योंकि रोज़ा इफ्तार करने के बाद इतनी चीज़ें खाई नहीं जाती। तो बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग।